अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब यहाँ पर मिशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है और वो भी किसके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है सिवाय ज़ावरशा के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया, शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मीशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा ज़ावरशा को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी ज़ावरशा के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद करेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़ावरशा के पास ये मामला पहुँच जाएगा कि शकील अंसारी आया है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है। ज़ावरशा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि शकील अंसारी यहाँ क्यों आया है, उसकी बेटी तो यहाँ नहीं रहती। उसकी बेटी उसी दिन ही यहाँ से चली गई थी और हमने उस दिन के बाद न उन्हें देखा है, न शकील अंसारी को देखा है और न ही शकील अंसारी की बीवी को देखा है और न ही उनके घर में कोई रहता है। वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। हम तो यही समझते हैं कि निहाल उनके साथ चली गई है। लेकिन शकील अंसारी की ज़िद पर ज़ावरशा से जब उसकी मुलाकात कराई जाती है तो ज़ावरशा से शकील अंसारी कहता है कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। ज़ावरशा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तुम लोगों के पास नहीं है। शकील अंसारी भी हैरान और परेशान कि आपका क्या मतलब, निहाल यहाँ नहीं है। तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि शकील अंसारी तो यही समझता है कि उनकी बेटी यहाँ ज़ावरशा के घर है और ज़ावरशा ये समझता है कि निहाल शकील अंसारी के घर है, अपने माँ बाप के घर है। लेकिन यहाँ पर दोनों हैरान होते हैं क्योंकि निहाल ना यहाँ ज़ावरशा को पता है, ना ही शकील अंसारी को पता है। लेकिन दरअसल हकीकत तो सिर्फ फौजिया और शबाब ही जानती है, जो कि यहाँ पर निहाल को वो कत्ल कर चुके हैं। फौजिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी कि अब क्या करना है। अब निहाल का बांडा तो फोड़ने वाला है और हकीकत भी बहुत जल्द आने वाली है। शबाब को इस चीज़ का पता है, अगर शबाब ने मुँह खोला तो यहाँ पर हो सकता है हम भी सब के नज़रों में आ जाए और सबको पता चल जाए कि निहाल को हमने कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर निहाल मीशा है, मीशा भी यहाँ पर शकील अंसारी के सामने आती है। लेकिन शकील अंसारी मीशा को नहीं पहचान पाता, जिस तरह से उसकी माँ ने नहीं पहचाना तो यहाँ पर शकील अंसारी भी मीशा को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बेटी निहाल है। खैर ज़ावरशा परेशान और पुलिस को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डाल देता है कि निहाल गुम है, आप उसका पता लगवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यह हकीकत खुल सकती है कि निहाल चूँकि आपके घर में ही उसकी लाश बरामद हुई थी, आपके घर से ही उसकी लाश चली गई थी और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई क्लिप्स वगैरह आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर फौजिया शक के दायरे में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है। आमिर ने, ज़किया ने, जावेद ने, फौजिया ने, इन चारों ने मिलकर निहाल को मारा है। तो इस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर मिशा कर चुकी है, 3 बंदों को अपने रास्ते से हटा चुकी है। तो इस तरह से 3 को हटाने के बाद चौथा फौजिया रह चुकी है। और अब इस तरह से हकीकत आने के बाद ज़ावरशा चूँकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है और वो अपनी बहन को घर से निकालने का कह देता है और उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरी बीवी को कत्ल किया, तुम अपने शोहरों के साथ, तो तुम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शोहर आमिर के साथ अच्छा हुआ, जावेद के साथ अच्छा हुआ, ज़कियात मरी तो उसके साथ भी
अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ तो हुआ है। लेकिन फौजिया, तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए। तुमने एक मासूम की नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, एक नूरी का और एक निहाल का। तो खैर, यहाँ पर फौजिया तो घर से निकाली जाएगी और फिर मीशा उसका काम तमाम कर देगी। और फिर यहाँ पर मीशा की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये मीशा जो यहाँ पर रहती है, ये मीशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी ही है। तो इस तरह से सबके सामने ये हकीकत आ जाएगी। फिर मैं भी पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता कि ज़ावर शाह उसके साथ दोबारा से शादी कर ले या ना करे, और वैसे भी वो ऑलरेडी उसकी निकाह में है, या फिर इस तरह से इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग रहे और ज़ावर शाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो उसने अब अपने सेल्फ़ डिफेंस में यानी उन सब से अपना बदला लिया और ज़ावर शाह को भी उन डायनों से बचा लिया, क्योंकि ज़ावर शाह के लिए भी ये 4 ख़तरा थे। उनके बेटे को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर वो सब हकीकत आ जाएगी। तो यहाँ पर ज़ावर शाह मीशा को दाद देगा कि तुमने मुझे इन डायनों से, इन नागिनों से बचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर मीशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है, और वो भी किसके ज़रिए? पुलिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो जावेद आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है, सिवाय ज़ावर शाह के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया, शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मीशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा ज़ावर शाह को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी ज़ावर शाह के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद करेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़ावर शाह के पास ये मामला पहुँच जाएगा कि शकील अंसारी आया है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है। ज़ावर शाह ये सुनकर हैरान हो जाता है कि शकील अंसारी यहाँ क्यों आया है, उसकी बेटी तो यहाँ नहीं रहती, उसकी बेटी उसी दिन ही यहाँ से चली गई थी, और हमने उस दिन के बाद ना उन्हें देखा है, ना शकील अंसारी को देखा है, और ना ही शकील अंसारी की बीवी को देखा है, और ना ही उनके घर में कोई रहता है। वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। हम तो यही समझते हैं कि निहाल उनके साथ चली गई है। लेकिन शकील अंसारी की ज़िद पर ज़ावर शाह से जब उसकी मुलाकात कराई जाती है, तो ज़ावर शाह से शकील अंसारी कहता है कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। ज़ावर शाह कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? निहाल तुम लोगों के पास नहीं है? शकील अंसारी भी हैरान और परेशान कि आपका क्या मतलब, निहाल यहाँ नहीं है? तो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शकील अंसारी तो यही समझता है कि उनकी बेटी यहाँ ज़ावर शाह के घर है, और ज़ावर शाह ये समझता है कि निहाल शकील अंसारी के घर है, अपने माँ बाप के घर है। लेकिन यहाँ पर दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि निहाल ना यहाँ ज़ावर शाह को पता है, ना ही शकील अंसारी को पता है। लेकिन दरअसल हकीकत तो सिर्फ फौजिया और शबाब ही जानती है, जो कि यहाँ पर निहाल को वो कत्ल कर चुके हैं। फौजिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी कि अब क्या करना है। अब निहाल का बांडा तो फोड़ने वाला है और हकीकत भी बहुत जल्द आने वाली है। शबाब को इस चीज़ का पता है, अगर शबाब ने मुँह खोला तो यहाँ पर हो सकता है हम भी सब के नज़रों में आ जाए और सबको पता चल जाए कि निहाल को हमने कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर निहाल मीशा है, मीशा भी यहाँ पर शकील अंसारी के सामने आती है, लेकिन शकील अंसारी मीशा को नहीं पहचान पाता। जिस तरह से उसकी माँ ने नहीं पहचाना, तो यहाँ पर शकील अंसारी भी मीशा को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बेटी निहाल है। खैर ज़ावर शाह परेशान
और पुलिस को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डाल देता है कि निहाल गुम है, आप उसका पता लगवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यह हकीकत खुल सकती है कि निहाल चूँकि आपके घर में ही उसकी लाश बरामद हुई थी, आपके घर से ही उसकी लाश चली गई थी, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई क्लिप्स वगैरह आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर फौजिया शक के दायरे में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है। आमिर ने, ज़किया ने, जावेद ने, फौजियन ने, इन चारों ने मिलकर निहाल को मारा है। तो इस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर मिशा कर चुकी है, 3 बंदों को अपने रस्से से हटा चुकी है, तो इस तरह से 3 को हटाने के बाद चौथा फौजिया रह चुकी है। और अब इस तरह से हकीकत आने के बाद जावर शाह चूँकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है और वो अपनी बहन को घर से निकालने का कह देता है और उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरी बीवी को कत्ल किया, तुम अपने शोहरों के साथ, तो तुम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शोहर आमिर के साथ अच्छा हुआ, जावेद के साथ अच्छा हुआ, ज़कियात मरी तो उसके साथ भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ तो हुआ है। लेकिन फौजिया तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए, तुमने एक मासूम की नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, एक नूरी का और एक निहाल का। तो खैर यहाँ पर फौजिया तो घर से निकाली जाएगी और फिर मिशा उसका काम तमाम कर देगी। और फिर यहाँ पर मिशा की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये मिशा जो यहाँ पर रहती है ये मिशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी ही है। तो इस तरह से सबके सामने ये हकीकत आ जाएगी। फिर मैं भी पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता कि जावर शाह उसके साथ दोबारा से शादी कर ले या ना करे, और वैसे भी वो ऑलरेडी उसकी निकाह में है, या फिर इस तरह से इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग रहे और जावर शाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो उसने अब अपने सेल्फ़ डिफेंस में यानी उन सब से अपना बदला लिया और जावर शाह को भी उन डायनों से बचा लिया, क्योंकि जावर शाह के लिए भी ये 4 ख़तरा थे। उनके बेटे को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर वो सब हकीकत आ जाएगी। तो यहाँ पर जावर शाह मिशा को दाद देगा कि तुमने मुझे इन डायनों से, इन नागिनों से बचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर मिशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है, और वो भी किसके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो जावेद आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है, सिवाय जावर शाह के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया, शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मिशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा जावर शाह को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी जावर शाह के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद करेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर जावर शाह के पास ये मामला पहुँच जाएगा कि शकील अंसारी आया है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है। जावर शाह ये सुनकर हैरान हो जाता है कि शकील अंसारी यहाँ क्यों आया है, उसकी बेटी तो यहाँ नहीं रहती, उसकी बेटी उसी दिन ही यहाँ से चली गई थी और हमने उस दिन के बाद ना उन्हें देखा है, ना शकील अंसारी को देखा है, और ना ही शकील अंसारी की बीवी को देखा है, और ना ही उनके घर में कोई रहता है। वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। हम तो यही समझते हैं कि निहाल उनके साथ चली गई है। लेकिन शकील अंसारी की ज़िद पर जावर शाह से जब उसकी मुलाकात कराई जाती है तो जावर शाह से शकील अंसारी कहता है कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। जावर शाह कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा?
निहाल तुम लोगों के पास नहीं है। शकील अंसारी भी हैरान और परेशान कि आपका क्या मतलब, निहाल यहाँ नहीं है। तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि शकील अंसारी तो यही समझता है कि उनकी बेटी यहाँ ज़ावर शाह के घर है, और ज़ावर शाह ये समझता है कि निहाल शकील अंसारी के घर है, अपने माँ बाप के घर है। लेकिन यहाँ पर दोनों हैरान होते हैं क्योंकि निहाल ना यहाँ ज़ावर शाह को पता है, ना ही शकील अंसारी को पता है। लेकिन दरअसल हकीकत तो सिर्फ फौजिया और शबाब ही जानती है, जो कि यहाँ पर निहाल को वो कत्ल कर चुके हैं। फौजिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी कि अब क्या करना है। अब निहाल का बांडा तो फोड़ने वाला है और हकीकत भी बहुत जल्द आने वाली है। शबाब को इस चीज़ के पता है, अगर शबाब ने मुँह खोला तो यहाँ पर हो सकता है हम भी सब के नज़रों में आ जाए और सबको पता चल जाए कि निहाल को हमने कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर निहाल मीशा है, मीशा भी यहाँ पर शकील अंसारी के सामने आती है, लेकिन शकील अंसारी मीशा को नहीं पहचान पाता। जिस तरह से उसकी माँ ने नहीं पहचाना, तो यहाँ पर शकील अंसारी भी मीशा को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बेटी निहाल है। खैर ज़ावर शाह परेशान और पुलिस को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डाल देता है कि निहाल गुम है, आप उसका पता लगवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यह हकीकत खुल सकती है कि निहाल चूँकि आपके घर में ही उसकी लाश बरामद हुई थी, आपके घर से ही उसकी लाश चली गई थी, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई क्लिप्स वगैरह आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर फौजिया शक के दायरे में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है। आमिर ने, ज़किया ने, जावेद ने, फौजियन ने, इन चारों ने मिलकर निहाल को मारा है। तो इस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर मीशा कर चुकी है, 3 बंदों को अपने रास्ते से हटा चुकी है, तो इस तरह से 3 को हटाने के बाद चौथा फौजिया रह चुकी है। और अब इस तरह से हकीकत आने के बाद ज़ावर शाह चूँकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है और वो अपनी बहन को घर से निकालने का कह देता है और उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरी बीवी को कत्ल किया, तुम अपने शोहरों के साथ, तो तुम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शोहर आमिर के साथ अच्छा हुआ, जावेद के साथ अच्छा हुआ, ज़कियात मरी तो उसके साथ भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ तो हुआ है। लेकिन फौजिया तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए, तुमने एक मासूम की नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, एक नूरी का और एक निहाल का। तो खैर यहाँ पर फौजिया तो घर से निकाली जाएगी और फिर मीशा उसका काम तमाम कर देगी, और फिर यहाँ पर मीशा की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये मीशा जो यहाँ पर रहती है ये मीशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी ही है। तो इस तरह से सब के सामने ये हकीकत आ जाएगी। फिर मैं भी पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता कि ज़ावर शाह उसके साथ दोबारा से शादी कर ले या ना करे, और वैसे भी वो ऑलरेडी उसकी निकाह में है, या फिर इस तरह से इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग रहे और ज़ावर शाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो उसने अब अपने सेल्फ़ डिफेंस में यानी उन सब से अपना बदला लिया और ज़ावर शाह को भी उन डायनों से बचा लिया, क्योंकि ज़ावर शाह के लिए भी ये 4 ख़तरा थे। उनके बेटे को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर वो सब हकीकत आ जाएगी। तो यहाँ पर ज़ावर शाह मीशा को दाद देगा कि तुमने मुझे इन डायनों से, इन नागिनों से बचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर मीशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है, और वो भी किसके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो जावेद आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है, सिवाय ज़ावर शाह के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया
शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मीशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा ज़ावर शाह को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी ज़ावर शाह के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद करेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़ावर शाह के पास ये मामला पहुँच जाएगा कि शकील अंसारी आया है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है। ज़ावर शाह ये सुनकर हैरान हो जाता है कि शकील अंसारी यहाँ क्यों आया है। उसकी बेटी तो यहाँ नहीं रहती, उसकी बेटी उसी दिन ही यहाँ से चली गई थी और हमने उस दिन के बाद ना उन्हें देखा है, ना शकील अंसारी को देखा है और ना ही शकील अंसारी की बीवी को देखा है और ना ही उनके घर में कोई रहता है। वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। हम तो यही समझते हैं कि निहाल उनके साथ चली गई है। लेकिन शकील अंसारी की ज़िद पर ज़ावर शाह से जब उसकी मुलाकात कराई जाती है तो ज़ावर शाह से शकील अंसारी कहता है कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। ज़ावर शाह कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तुम लोगों के पास नहीं है। शकील अंसारी भी हैरान और परेशान कि आपका क्या मतलब, निहाल यहाँ नहीं है। तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि शकील अंसारी तो यही समझता है कि उनकी बेटी यहाँ ज़ावर शाह के घर है और ज़ावर शाह ये समझता है कि निहाल शकील अंसारी के घर है, अपने माँ बाप के घर है। लेकिन यहाँ पर दोनों हैरान होते हैं क्योंकि निहाल ना यहाँ ज़ावर शाह को पता है ना ही शकील अंसारी को पता है। लेकिन दरअसल हकीकत तो सिर्फ फौजिया और शबाब ही जानती है, जो कि यहाँ पर निहाल को वो कत्ल कर चुके हैं। फौजिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी कि अब क्या करना है। अब निहाल का बांडा तो फोड़ने वाला है और हकीकत भी बहुत जल्द आने वाली है। शबाब को इस चीज़ के पता है, अगर शबाब ने मुँह खोला तो यहाँ पर हो सकता है हम भी सब के नज़रों में आ जाए और सबको पता चल जाए कि निहाल को हमने कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर निहाल मीशा है, मीशा भी यहाँ पर शकील अंसारी के सामने आती है। लेकिन शकील अंसारी मीशा को नहीं पहचान पाता। जिस तरह से उसकी माँ ने नहीं पहचाना तो यहाँ पर शकील अंसारी भी मीशा को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बेटी निहाल है। खैर ज़ावर शाह परेशान और पुलिस को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डाल देता है कि निहाल गुम है, आप उसका पता लगवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यह हकीकत खुल सकती है कि निहाल चूँकि आपके घर में ही उसकी लाश बरामद हुई थी, आपके घर से ही उसकी लाश चली गई थी और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई क्लिप्स वगैरह आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर फौजिया शक के दायरे में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है। आमिर ने, ज़किया ने, जावेद ने, फौजिया ने, इन चारों ने मिलकर निहाल को मारा है। तो इस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर मीशा कर चुकी है, 3 बंदों को अपने रस्से से हटा चुकी है, तो इस तरह से 3 को हटाने के बाद चौथा फौजिया रह चुकी है। और अब इस तरह से हकीकत आने के बाद ज़ावर शाह चूँकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है और वो अपनी बहन को घर से निकालने का कह देता है और उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरी बीवी को कत्ल किया, तुम अपने शोहरों के साथ, तो तुम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शोहर आमिर के साथ अच्छा हुआ, जावेद के साथ अच्छा हुआ, ज़कियात मरी तो उसके साथ भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ तो हुआ है। लेकिन फौजिया तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए, तुमने एक मासूम की नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, एक नूरी का और एक निहाल का। तो खैर यहाँ पर फौजिया तो घर से निकाली जाएगी और फिर मीशा उसका काम तमाम कर देगी और फिर यहाँ पर मीशा की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये मीशा जो यहाँ पर रहती है ये मीशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी ही है। तो इस तरह से सब के सामने ये हकीकत आ जाएगी। फिर मैं भी पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता कि ज़ावर शाह उसके साथ दोबारा से शादी कर ले या ना करे और वैसे भी वो ऑलरेडी उसकी निकाह में है, या फिर इस तरह से इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग रहे और ज़ावर शाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, उनको मारने की कोशिश की थी।
तो उसने अब अपने सेल्फ डिफेंस में यानी उन सब से अपना बदला लिया और जावर्शा को भी उन डायनों से बचा लिया, क्योंकि जावर्शा के लिए भी ये चार ख़तरा थे। उनके बेटे को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर वो सब हकीकत आ जाएगी। तो यहाँ पर जावर्शा मीशा को दाद देगा कि तुमने मुझे इन डायनों से, इन नागिनों से बचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर मीशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है। और वो भी किसके ज़रिए? पुलिस के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो जावेद आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है, सिवाय जावर्शा के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया, शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मीशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा जावर्शा को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी जावर्शा के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद करेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर जावर्शा के पास ये मामला पहुँच जाएगा कि शकील अंसारी आया है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है। जावर्शा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि शकील अंसारी यहाँ क्यों आया है, उसकी बेटी तो यहाँ नहीं रहती। उसकी बेटी उसी दिन ही यहाँ से चली गई थी और हमने उस दिन के बाद न उन्हें देखा है, न शकील अंसारी को देखा है, और न ही शकील अंसारी की बीवी को देखा है, और न ही उनके घर में कोई रहता है। वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। हम तो यही समझते हैं कि निहाल उनके साथ चली गई है। लेकिन शकील अंसारी की ज़िद पर जावर्शा से जब उसकी मुलाकात कराई जाती है तो जावर्शा से शकील अंसारी कहता है कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलना चाहता हूँ। जावर्शा कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? निहाल तुम लोगों के पास नहीं है? शकील अंसारी भी हैरान और परेशान कि आपका क्या मतलब, निहाल यहाँ नहीं है? तो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शकील अंसारी तो यही समझता है कि उनकी बेटी यहाँ जावर्शा के घर है, और जावर्शा ये समझता है कि निहाल शकील अंसारी के घर है, अपने माँ बाप के घर है। लेकिन यहाँ पर दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि निहाल ना यहाँ जावर्शा को पता है, ना ही शकील अंसारी को पता है। लेकिन दरअसल हकीकत तो सिर्फ फौजिया और शबाब ही जानती है, जो कि यहाँ पर निहाल को वो कत्ल कर चुके हैं। फौजिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और हैरान भी कि अब क्या करना है। अब निहाल का बांडा तो फोड़ने वाला है और हकीकत भी बहुत जल्द आने वाली है। शबाब को इस चीज़ के पता है, अगर शबाब ने मुँह खोला तो यहाँ पर हो सकता है हम भी सब के नज़रों में आ जाए और सबको पता चल जाए कि निहाल को हमने कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पर निहाल मीशा है, मीशा भी यहाँ पर शकील अंसारी के सामने आती है, लेकिन शकील अंसारी मीशा को नहीं पहचान पाता। जिस तरह से उसकी माँ ने नहीं पहचाना, तो यहाँ पर शकील अंसारी भी मीशा को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बेटी निहाल है। खैर, जावर्शा परेशान और पुलिस को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डाल देता है कि निहाल गुम है, आप उसका पता लगवा लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरह यहाँ पर यह हकीकत खुल सकती है कि निहाल चूँकि आपके घर में ही उसकी लाश बरामद हुई थी, आपके घर से ही उसकी लाश चली गई थी, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई क्लिप्स वगैरह आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर फौजिया शक के दायरे में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि निहाल को इन लोगों ने मार दिया है। आमिर ने, ज़किया ने, जावेद ने, फौजिया ने, इन चारों ने मिलकर निहाल को मारा है। तो इस तरह से जो कुछ भी यहाँ पर मीशा कर चुकी है, 3 बंदों को अपने रास्ते से हटा चुकी है। तो इस तरह से 3 को हटाने के बाद
चौथा फौजिया रह चुकी है। और अब इस तरह से हकीकत आने के बाद जावर शाह चूँकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है और वो अपनी बहन को घर से निकालने का कह देता है और उसे कहता है कि तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरी बीवी को कत्ल किया, तुम अपने शोहरों के साथ, तो तुम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे शोहर आमिर के साथ अच्छा हुआ, जावेद के साथ अच्छा हुआ, ज़कियात मरी तो उसके साथ भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ तो हुआ है। लेकिन फौजिया तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए, तुमने एक मासूम की नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, एक नूरी का और एक निहाल का। तो खैर यहाँ पर फौजिया तो घर से निकाली जाएगी और फिर मीशा उसका काम तमाम कर देगी। और फिर यहाँ पर मीशा की भी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये मीशा जो यहाँ पर रहती है ये मीशा नहीं बल्कि निहाल अंसारी ही है। तो इस तरह से सबके सामने ये हकीकत आ जाएगी। फिर मैं भी पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता कि जावर शाह उसके साथ दोबारा से शादी कर ले या ना करे, और वैसे भी वो ऑलरेडी उसकी निकाह में है, या फिर इस तरह से इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग रहे और जावर शाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो उसने अब अपने सेल्फ़ डिफेंस में यानी उन सब से अपना बदला लिया और जावर शाह को भी उन डायनों से बचा लिया, क्योंकि जावर शाह के लिए भी ये 4 ख़तरा थे। उनके बेटे को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर वो सब हकीकत आ जाएगी। तो यहाँ पर जावर शाह मीशा को दाद देगा कि तुमने मुझे इन डायनों से, इन नागिनों से बचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर मीशा की हकीकत भी बहुत जल्द रिवील होने वाली है, और वो भी किसके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कह दिया है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में, यानी यहाँ पर जो जावेद आमिर के साथ जो कुछ हुआ, इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में हम निहाल को भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। क्योंकि निहाल तो है ही नहीं, सब यही समझते हैं कि निहाल मर चुकी है, सिवाय जावर शाह के। उन्हें सिर्फ ये लगा है कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ कहीं और चली गई है, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। लेकिन यहाँ पर फौजिया, शबाब सब यही जानते हैं कि निहाल मर चुकी है। दरअसल निहाल तो उनके सामने ही मीशा की सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स करेगा जावर शाह को कि हम निहाल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में डालना चाहते हैं, आप उनका एड्रेस हमें दे दें। लेकिन इन्हीं दिनों में यहाँ पर शकील अंसारी जावर शाह के घर पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने की ज़िद